हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम इन द सेशन। हाउ यू गाइस, कैसे सब लोग? इज द वॉइस क्लियर टू एवरीवन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। तैयारी हो गई है? रिवाइज हो गया सारा? यस, एवरीवन इज न्यू ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम। त्रिशा इज वेरी न्यू, द न्यूएस्ट पर्सन। गुड इवनिंग, वेलकम। ये कौन कंफ्यूज हो गया? ये टेस्ट शुरू भी नहीं हो भाई, कल ही आए हो। चलो बढ़िया। विजय भी न्यू है, सब न्यू है। ही इज स्टिल देयर विद यू। ही इज स्टिल देयर विद यू। हु? दैट इमोजी का है। हाँ जी, हाँ जी। वो रहेगा भी हमारे साथ और कंफ्यूज भी होता रहेगा। गुड इवनिंग। सब न्यू हैं, हम भी बिल्कुल न्यू हैं, आज ही ज्वाइन किया है अकेडमी। बढ़िया। देखो ये भी बेचारा कंफ्यूज हो गया फिर से। कह रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ, कह रहा है मैं ही पुराना हूँ। चलो करें शुरू, करें। तैयार हो गया? चलिए फिर तो नोटिफिकेशन देख लेते हैं बट जल्दी से, 2 मिनट में फिर शुरू करते हैं। क्विज होने वाला है पहला परसेंटेज का, और ऐसे 5 क्विज रखे मैंने बैक टू बैक, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे। आज के टाइमिंग थोड़े से अलग है, अदरवाइज ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइप हुआ करेगा। मैं बता दे रहा हूँ, जो लोग नए हैं पहली बार दे रहे हैं, आज है परसेंटेज का, नेक्स्ट क्लास में है वेंसडे को। हाँ जी, पोल होगा बिल्कुल, टाइम लिमिट में करेंगे ना, तो मैं बता दूंगा अभी कैसे कैसे करेंगे हम। पीपीएल का होगा, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का होगा, देन मैं बता रहा हूँ अभी सब बता। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, देन आएगा आपका एवरेजेस, फिर आएगा आपका एलिगेशन, फिर आएगा आपका मिक्सचर। तो ये 5 टेस्ट हमने अभी रखे हैं। ये पूरे 5 आपके पूरे डिटेल में डिस्कस हो जाएंगे, और मतलब आसान, लेवल बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। लेवल इज इजी गाइस, नॉट इवन मॉडरेट, लेवल इज वेरी इजी, जो ओमेट में आएगा और जितना आपने अभी बेसिक करा है उसके बेसिस पे। मैंने मुश्किल टेस्ट नहीं बनाया बिल्कुल भी। लेक्चर्स एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, अरे भैया रेशियो कहाँ पढ़ा दिया मैंने अभी? जो पढ़ाया है, जितना क्लास में पढ़ाया है, उसी के बेसिस पे टेस्ट होगा। बिल्कुल सीमेट के लाइक ही है, सारे ओमेट वाले दे सकते हैं बिल्कुल। तो मैं बता दे रहा हूँ होगा कैसे। क्वेश्चन आएंगे 1 by 1। पहला क्वेश्चन आया, जैसे ही क्वेश्चन आएगा पोल चालू हो जाएगा, 2 मिनट का या 2.5 मिनट का, डिपेंड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। मुश्किल से 1 मिनट, आधे मिनट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, ये मतलब आसान है क्वेश्चन। 2.5 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम जो आपको मिलेगा किसी भी क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। 2 मिनट मिलेगा जो मतलब थोड़े आसान है, 2.5 मिनट मिलेगा जो थोड़े मॉडरेट है। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ 2-2.5 मिनट बहुत ज्यादा टाइम है। 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन कायदे से सॉल्व हो जाना चाहिए। जो जल्दी करेगा वो ऊपर आएगा, जो देर लगाएगा वो नीचे आएगा, लेकिन जल्दबाजी में गलत आंसर मार्क नहीं करना है। तो टाइम लिमिट में होगा, जिससे आप आराम से अपना ऊपर प्रेशर लेने की आदत डालोगे। टाइम लिमिट में, टाइमर मत देखना, अपना जो आंसर आ रहा है उस पर ध्यान देना। लास्ट में 30 सेकेंड अगर नहीं आ रहा है आंसर, तो फिर मार्क करना रेंडम। ठीक है, सॉल्व करोगे? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। एंड में क्यों, अभी 7, या तो देखो 2 ऑप्शन है, या तो क्वेश्चन करते हैं फिर सॉल्व करते हैं, या फिर सारे का पोल कर लेते हैं फिर लास्ट में सॉल्व करते हैं। कैसे करना चाहते हो बताओ? सॉल्विंग एट द एंड, सारे पोल पहले? अच्छा, सारे पोल पहले करोगे, चलो ठीक है, ओके। पोल पोल आते जाएंगे, फिर लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, डन। ये क्लास का रिकॉर्डिंग होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा अभिषेक, इस क्लास का रिकॉर्डिंग होगा, बाद में भी देख सकते हो, लेकिन टेस्ट हमेशा टाइम लिमिट में दिया करो, लाइव दिया करो। टेस्ट हमेशा लाइव दिया करो, रिकॉर्डिंग से अवॉइड करो। जितना लाइव दोगे उतना फायदा है। आप दोबारा दे सकते हो, लेकिन पहली बार में लाइव जरूर दो। चैट ऑफ हो, हाँ बिल्कुल चैट ऑफ हो जाएगी, एक बार टेस्ट शुरू होगा चैट ऑफ हो जाएगी। बस मैं नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, ये देख लो। ये रिजल्ट है गाइस हमारे कैट 23 के। जो भी कैट 24 के बच्चे हैं, दे शुड इंस्पायर फ्रॉम दीज पीपल हु हैव वर्कड हार्ड एंड दे आर ऑन द वॉल ऑफ फेम। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो और
उस दिन बहुत अच्छा करते हो। ऐसे मेहनत बहुत बच्चों ने की थी हमारी कंसिस्टेंटली, हम लास्ट ईयर भी बोल रहे थे ये चीज कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हो तो आप इस वॉल ऑफ फेम पे आ सकते हो। लेकिन मेहनत करना एक अलग चीज है, और मेहनत के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लक मैटर करता है, और आप उस डी डे में कैसा परफॉर्म करते हो ये बहुत बड़ी चीजें होती है। लोग बहुत अच्छा मॉक में कर रहे होते हैं लेकिन डी डे पे आके उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो कैट वाले दिन आप कितना अपने आप को कूल रखते हो, कितना आप अच्छे से पेपर को हैंडल करते हो, इन चीजों पे भी डिपेंड करता है, और लक बहुत मैटर करता है। तो सिर्फ हार्डवर्क काम नहीं आएगा, ये चीजें आप साथ में लेके चलोगे तो डेफिनेटली यू कैन बी हियर। सबकी नॉलेज में बहुत थोड़ा थोड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हमारे साथ विजय है, त्रिशा है, मैं गारंटी दे रहा हूं ये लोग किसी भी लेवल में नॉलेज वाइज कम नहीं है, लेकिन उस दिन डी डे पे शायद उनका लक नहीं चला या इन्होंने कुछ कुछ गलतियां की जिसकी वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए जितना ये डिजर्व करते हैं। इट डज नॉट मीन कि इनकी नॉलेज कम है, द ओनली थिंग कि ये उस दिन शायद उतना अच्छा नहीं कर पाए जितना ये कर सकते थे किसी भी नॉर्मल डे में। तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि जो लोग यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन कुछ कुछ का ना लक फैक्टर होता है, कुछ कुछ डी डे पे बहुत अच्छा कर लेते हैं। अपने आप को कितना कूल रख पाते हो, कितना अच्छे से पेपर को हैंडल करते हो, इन सब चीजों पे बहुत मैटर करता है। तो आप अपने आप को ना टेस्ट अभी से लेना शुरू करो। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसीलिए बोल रहा हूँ। जो लोग थोड़ा लेट जाके टेस्ट देते हैं वो फिर उतना लर्निंग नहीं होती है। टेस्ट अभी से देना शुरू करो, शुरू से। तो अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे और बाकी चीजें आपके साथ रहेंगी तो नेक्स्ट ईयर आई एम श्योर आप यहाँ पे आ सकते हो। देर आर 90 to 95 वाले हमारे पास बहुत सारे लर्नर है, 230, 95 to 98, देर आर 160 प्लस, 98 वाले 85 और 99 वाले भी 85। अभी अभी थोड़ा सा हो जाने दो। मॉक टेस्ट आप जून से देना शुरू करना कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक दे दिया फिर गैप आ गया, नहीं, जून से हम कंसिस्टेंटली मॉक देना शुरू करेंगे। तो टेस्ट जितना दोगे उतना फायदा है गाइस। एक्साइटिंग न्यूज फॉर द कैट 2024। ये जो लोग नए हैं मुझे सजेस्ट करिए कि पहले आपका ये यार पीयूष, ये ना मेरी डीआई की पहली क्लास देख लियो, उसमें मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ। तो डीआई की फर्स्ट क्लास चेक करना पहले 20 मिनट। जो लोग भी नए हैं जिन्होंने अभी तक शुरू किया प्रिपरेशन, दे शुड चेक माई डीआई की फर्स्ट क्लास, पहले 20 मिनट देख लो। हाँ, क्वांट के लिए सब कुछ डिस्कस किया था मैंने, उसमें सब कुछ डिस्कस किया था, क्वांट का भी डिस्कस किया था, एलआर का भी डिस्कस किया था, डीआई का भी डिस्कस किया था, पूरा सिलेबस डिस्कस किया था, कैसे कैसे हम जाएंगे। हम मुझसे ही पढ़ना है, मैं अपना ही बता रहा हूँ भाई। मैंने आपको पूरा उसमें डिटेल में बताया हुआ है कि मैं पहले क्या पढ़ाऊंगा, पहले क्या कवर करेंगे, फिर क्या कवर अप करेंगे, कैसे कैसे आपको ज्वाइन करना है और पढ़ना है, मैं सब बता चुका हूं। तो ये गाइस जो लोग अभी एस्पायर कर रहे हैं टेस्ट देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, दे कैन टेक द स्कॉलरशिप टेस्ट कैट 2024 का। इसमें आपको 75% तक स्कॉलरशिप मिल रही है और पेपर का एनालिसिस हम अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर करेंगे। 30 क्वेश्चन का टेस्ट है, 1 घंटे। मेरा अपकमिंग बैच अभी लास्ट वीक ऑफ जून में शो करेगा, अभी नहीं शो कर रहा है, अभी है भी नहीं। तो जैसे मैंने बोला था ब्रेक आएगा थोड़ा सा, लास्ट वीक ऑफ जून में मेरा अर्थमेटिक का सेकंड पार्ट आएगा। तो इसीलिए हमने ये टेस्ट रखे हैं ताकि हम पहले पूरा ढंग से अर्थमेटिक 1 कर लेते हैं, फिर हम अर्थमेटिक का पार्ट 2 करेंगे। डीआई कर ही रहे हैं हम लोग, सीमेट का एलआर कर ही रहे हैं, तो 3-3 कोर्स चल रहे हैं कायदे से देखा जाए तो। ये चल रहा है अभी फिलहाल, सीमेट का एलआर चल रहा है, डीआई चल रहा है और टेस्ट चल रहा है। और फिर हम अर्थमेटिक का सेकंड पार्ट करेंगे और एलआर का फर्स्ट पार्ट दोबारा आ जाएगा आपका, या एलआर का जो हमारा बच्चा है पहले वो कर लेंगे, फिर एलआर का 1 पार्ट दोबारा आ जाएगा। तो चलता रहेगा सिलेबस, जो चल रहा है उस पर फोकस करो। 21 जनवरी को सब लोगों को देना है, जो लोग नए हैं उनको भी और जो लोग पुराने हैं उनको भी। जो लोग जनवरी में मतलब दिसंबर में अगस्त में ज्वाइन कर चुके हैं कैट 24 के स्टूडेंट, उनको भी देना है। आप टेस्ट देना शुरू करो, स्कॉलरशिप के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए कि हम कितना पानी में हैं अभी, कितना सीख चुके हैं अभी तक। तो आप इस टेस्ट को नोट कर लो, डेट 21 जनवरी 12:30 बजे। और आपके जो स्टूडेंट हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो अनअकैडमी का पार्ट नहीं है, किसी भी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनको भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट सबको देना है गाइज, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, एवरीवन शुड टेक दिस टेस्ट। और अगर रुकोगे, नहीं यहाँ पे नहीं है मेरे पास, टेस्ट का लिंक होना तो चाहिए था। चलिए ये है लिंक, इसको ज्वाइन कर लो। डीआई फर्स्ट क्लास कहाँ मिलेगी? मेरी प्रोफाइल पे चले जाओ यार, लोकेश अग्रवाल सर्च कर लेना पीयूष, वहां पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे मेरे। डेटा इंटरप्रिटेशन का कोर्स देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा। ये इसको एनरोल कर दो गाइस, इस पे जाके एनरोल कर दो स्कॉलरशिप टेस्ट। ये नया बैच शुरू हो रहा है 24 वालों के लिए,
तो अगर आप चाहते हो कि हमें बैच वाइज जाना है तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें शायद मेरा कोर्स बाद में आएगा, मेरा नया बैच इसके बाद आएगा। लेकिन जो लोग अनअकैडमी का पार्ट नहीं है अभी, इफ दे आर न्यू, दे कैन डेफिनेटली लुक फॉर दिस पर्टिकुलर बैच। इसमें सारी चीजें आपको एक साथ कवर अप हो जाएंगी, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड भी है, तो ये भी एक्सप्लोर करा जा सकता है। ये भी एक और रिपीटर्स का बैच शुरू हो रहा है। इसमें मैं QLRDI लूंगा। ये उन लोगों के लिए जो कैट 23 दे चुके हैं और कैट 24 में रिपीट करना चाहते हैं। तो इफ दे वांट टू रिपीट इन कैट 2024, तो हम उसमें ना बेसिक नहीं कराएंगे, इसमें विल नॉट कवर बेसिक, क्योंकि आप बेसिक तो एक बार कर चुके हो। इसमें सीधा प्रैक्टिस होगा, नॉट कवर बेसिक्स। इसमें हम ओनली प्रैक्टिस करेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे शुरू से, ओनली प्रैक्टिस, रिवीजन कर लेंगे कि जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे सारा, और सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और न्यू क्वेश्चंस करेंगे। कोई थ्योरी नहीं होगी इसमें, थ्योरी क्वेश्चन के साथ ही कवर अप होती जाएगी। तो जो लोग रिपीट करना चाहते हैं, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच 20 जनवरी से। मेरा जो कोर्स आएगा इसमें फरवरी के फर्स्ट वीक में आएगा आई थिंक, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो जो लोग रिपीट करना चाहते हैं। अच्छा बैच बनने वाला है। और प्राइस हाइक होने वाला है अभी से, 20% हाइक हो जाएगा। तो जो लोग अभी कैट 24 लेना चाहते हैं प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, दे कैन टेक दिस कोर्स नाउ, बिकॉज इसके बाद प्राइस काफी बढ़ने वाले गाइस, और एक्चुअली बढ़ने वाले हैं। ये नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए बोला है। तो जिनको लेना है अपने फ्रेंड्स वगैरह को बता दो एक बार कि प्राइजेस काफी बढ़ने वाले हैं, 7-8 हजार का इंक्रीज हो जाएगा एक साल के कोर्स में। तो जो लोग सीरियस हैं दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस प्लस सब्सक्रिप्शन नाउ। चलिए जी, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। तो जैसे मैंने बोला, टेस्ट का मैं बता दे रहा हूं। टेस्ट आप लोगों ने बोला है कि हमारा इकट्ठा आएगा टेस्ट, तो क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आती पोल चालू हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर पोल चालू हो जाएगा, एंड सो ऑन। कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या हुआ है वो बता दे रहा हूं। जैसे इसका दो पार्ट है, सब पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट। तो आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन के आंसर नहीं मार्क करने हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ए प्लस बी का आंसर मार्क करो, तो ऑप्शन में ए प्लस, इसका आंसर मान लो आया 40, इसका आंसर आया 20, तो ऑप्शन में 40 और 20 नहीं होंगे, ऑप्शन में होगा 60। तो आपको ए प्लस बी वाला आंसर मार्क करना है। किसी में पूछा हो सकता है ए इंटू बी का आंसर मार्क करो, तो देख लेना क्या पूछा है। तो जिस भी क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, आपको दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और जो पूछा गया है उसके बेसिस पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे ऑप्शन नहीं होंगे, इसके बेसिस पे ऑप्शन होंगे जो पूछा गया, तो ध्यान से करना। तो बढ़िया, गुड लक, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है और चैट बंद हो जाएगी आपकी, तो आप बस क्वेश्चन देखना और मार्क करते जाना। डिस्कशन हम सारा लास्ट में करेंगे। बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने बोला इजी टेस्ट है, सब कुछ क्लास में करा हुआ है हमने, तो आराम आराम से जल्दी जल्दी करते जाओ। चलो पहला क्वेश्चन आ गया, शुरू हो जाओ। हर क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 मिनट मिलेगा मैक्सिमम है। ये बहुत ही आसान पेपर है।
अभी भी लोग मार्क कर रहे हैं, 2 मिनट हो चुके हैं, अभी भी लोग मार्क कर रहे हैं इस आंसर को। करो मार्क करो, सबका आंसर अभी भी नहीं आया, 100% अभी भी नहीं गया देखो। एट्टी परसेंट। चलिए दूसरा आ गया क्वेश्चन। ऐसे तुक्के मारने का फायदा नहीं है गाइस, कुछ लोग क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क कर रहे हैं, इसका क्या फायदा। ये डाउट क्लास नहीं है भाई हर्ष, दिस इज नॉट ए डाउट क्लास। डाउट किसी और क्लास में पूछना। गलत बात है, इतना कम क्यों जा रहा है पोल, इतना बेसिक क्वेश्चन। नोट डन, ये मार्क करो। लास्ट में तुक्का हो रहा है।
ये पोल गलत हो गया गाइस, ये पोल गलत था। ये मैं क्या करूं इसका, इसका पोल मैंने गलत, यहाँ पे मैंने डी लिखा, उधर मैंने बी लिख दिया। इसका आंसर 70 था। चलो माय मिस्टेक, अगला देखते हैं। ये मैंने इधर डी लिखा हुआ है, उधर मैंने बी कर दिया, पता नहीं क्यों, और मैंने देखा भी नहीं अभी, लास्ट में देखा बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा मार्क मिल जाएगा तुम्हें। ये वाला मार्क करो।
इसका डेटा थोड़ा गलत है, मैं दोबारा दूंगा इसको, पहले वाला माफ करो। ये 26 कर दिया है।
ये अच्छा क्वेश्चन था गाइस, दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। और ले लो 10 सेकंड, अभी तक बहुत कम लोगों ने आंसर मार्क किया है। ये अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन था, और मैं 8 जो छोड़ दिया था उसका डेटा सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 8.5 लाख है। इस क्वेश्चन ने मेरा बड़ा टाइम खराब किया, क्योंकि 8 से कुछ बन ही नहीं रहा था। अब मार्क करो। ये सेम सेम क्वेश्चन कैट का था जो हमने किया था, शायद क्लास में, याद होगा तुम्हें। 10 ही लोग आंसर मार्क कर पाए अभी तक। कम लोगों ने आंसर मार्क किया है, मार्क तो करा करो। चलो ये वाला कर दो।
ये क्वेश्चन भी बताओ, 66% लोग ठीक कर रहे हैं, गलत बात है। टी 4%, बताइए ये क्वेश्चन, ये वाला मार्क करना। बस ऐसे क्वेश्चन दे दो, ये कर लेते हो तुम, और जरा सा घुमा दो, सही घूम जाते हो। 90% लोग ठीक कर पा रहे हैं। लास्ट 20 सेकंड गाइस, हो चुके सारे क्वेश्चन, लीडर बोर्ड आ रहा है, देखते हैं कहां पर है हम। मार्क करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन। एट्टी 84। भव्या ने किए, एक तो मेरा पोल गलत था, तो भव्या के 11 ठीक होने चाहिए, राहुल के 11, आई एम अज्यूमिंग के दोनों ने ठीक किए होंगे। भव्या, राहुल, अंकुर, निब्रित, विशाली, अंशिका, विजय 9, प्रथम 9, 9, 9, 9, मतलब 10, 10, 10, 12 में से। तो भव्या, राहुल, अंकुर और निब्रित ने और विशाली ने किए हैं 10 ठीक, मतलब 11 ठीक आउट ऑफ 12, बहुत ही बढ़िया। और अच्छा हो सकता था। कहां तक गई है लिस्ट? किस किस ने 6 या 6 से ऊपर किया? कितने लोग हैं, कौन सी लिस्ट? 6, 6 पे नंबर बताओ अपना कौन सा है? 6 आउट ऑफ 12, 6 आउट ऑफ 12 पे नंबर बताओ अपना, रैंकिंग, रैंक बताओ कहां पे आ रही है? 32 आ रही है तुम्हारी रैंक। 9 ठीक किए तुमने भी, 9 तो ऊपर ही होगी, 20 मेरी, 6 पे 32 है, 6 पे 31, हाँ वही एक ही आसपास है। 7 पे 26, 33, 28वीं रैंक, 10 आउट ऑफ 12 में 15th। नहीं वो तो दिख रही है ना ऊपर, वो तो दिख रही है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आधे से कम ठीक किए हैं। 5, 5 पे कहां तक जा रही है लिस्ट? 5 पे कौन कौन है, 5 आउट ऑफ 12? मैं वही देखना चाह रहा हूँ ना, कहां तक गई है। लगभग 80 लोगों ने टेस्ट दिया होगा, 80-90, 80 to 90 लोगों ने टेस्ट दिया होगा। 5 आउट ऑफ 12 पे कहाँ है वैष्णवी रैंक? रैंक बताओ, 5 पे कितनी आ रही है रैंक? 5 आउट ऑफ 12 पे 35, तो थोड़ी थोड़ी कम हुई है, यानी कि ऐसे काफी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने 40 भी गई है। 9 सही, पर 20वीं रैंक, 9 पे काफी लोग हैं। ये लीडर बोर्ड है, दैट इज द लीडर बोर्ड। सोचा तुम हो लीडर बोर्ड में, 9 ठीक किए तुमने।
आउट ऑफ 12 राहुल ने भी 9-10 किए हैं आई थिंक। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ठीक किए हैं। एक जो मैंने पोल गलत दिया था वो वाला। तो भव्य के 11, राहुल 11, अंकुर 11, निवृत्त 11, विशाली 11, अंशिका 10, 10, 10, बाकी सब लोगों ने 10, 10, 10 ठीक किया। तो ये बताओ पेपर आई थिंक एक्सेप्ट 2 और 3 क्वेश्चन गाइस, बाकी सब तो इजी क्वेश्चन नहीं थे। एक्सेप्ट 2 और 3 क्वेश्चंस ऑल वर इजी आई थिंक। जो हमने क्लास में किए उससे भी इजी थे। तो 2-3 क्वेश्चन अगर छोड़ दें तो आई थिंक बाकी सारे होने चाहिए थे क्वेश्चन। 3 मान लेते हैं चलो, 2-3 के अलावा आई थिंक बाकी सारे इजी थे क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन थे बिल्कुल। तो देखो जरा आई थिंक क्या चाहते हो, मतलब मैं जल्दी से सारे बता दूं या स्पेसिफिक क्वेश्चन यू वांट टू डिस्कस? इसमें प्रेशर में भी नहीं, वही तो दिया है। अरे भैया यही दिया है, इसीलिए तो टेस्ट दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? प्रेशर का ही गेम है, प्रेशर का ही गेम है, इसीलिए तो टेस्ट दिया है। यही सिखा रहा हूं, अभी से देना शुरू करो। टाइम प्रेशर में हिस्ट्री जितना धीरे धीरे दोगे वो सीख जाओगे। चलो मैं कर दे रहा हूँ फटाफट से, मुझे टाइम नहीं लगेगा। सीख लेते हैं, जिन्होंने गलतियां की हैं उनको अपनी गलतियां देखने का मौका मिलेगा, और जिन्होंने किए भी हैं आई थिंक दे कैन चेक द बेटर मेथड, अगर कोई बेटर मेथड है तो। मैं बताऊंगा सारे, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। 56.66% को मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया हुआ है। आप इसको 50% प्लस 6.66 में ब्रेक कर सकते थे। आप इसको 40% में ब्रेक कर सकते थे, लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है तो आई विल नॉट सजेस्ट। अच्छा 60 है ना, हाँ तो कर सकते थे 40% प्लस 16.66, तो 2/5 दिख रहा है, तो ये कर सकते थे आप ब्रेक। और कोई तरीका इससे बेटर? 56.66 को और कोई तरीका दिख रहा है? 33.33 ब्रेक करने का फायदा है नहीं, 8.33 नहीं। और तो मुझे 66.66 -10 कर सकते हो। ये सब चीजें दिखनी चाहिए देखो तुम्हें। अब ये भी आसान हो गया, 2/3 करना है और 1/10 करना है। तो 660 का अगर मैं 2/3 कर देता और उसमें से 1/10 माइनस कर देता 660 का, तो आंसर वही आ जाता ना। तो 440 में से 66 माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 380, 374 ये आ गया। और 83.33 तो बताए हुए है तुम्हें, 100 में से 16.66 माइनस कर दो, या फिर ये 8.33 का 10 टाइम्स है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते थे 10/12 ऑफ 444, जो दिख जाए तुम्हें। तो 370 ये वाला आंसर आ जाएगा और 374 ये आ जाएगा, तो आंसर आना चाहिए था 774, 744। कैसे भी यार, वही तो बताया। ये क्या लिखा है मैंने वेदांत, ये क्या लिखा है? यही तो लिखा है 2/3 और 1/10, ये नहीं लिखा जो तुम कर रहे हो? उसी तो किया है मैंने भी। जो दिख जाए भाई, जो दिख जाए। कई तरीके सिखाए थे, जो आपको क्लिक करेगा उससे आंसर आना चाहिए था। 744 इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लो अपने आंसर भी दोबारा। ये वाला कितना इजी क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ गर्ल्स अपियरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। तो अगर बॉयज 100 है तो गर्ल्स कितनी है? 200। If 30% of the girls and 45% of the boys got admission, 45 बॉयज का एडमिशन हो गया और 30% ऑफ द गर्ल्स मतलब 60 गर्ल्स का एडमिशन हो गया, तो टोटल कितने लोगों का एडमिशन हो गया? 105। थे कितने? 300। कितनों का एडमिशन नहीं हुआ? 195 आउट ऑफ 300। क्या करना था इसमें? 10-10 सेकंड के क्वेश्चन थे। 65%, तो 65% लोग ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिला। ये बताओ जल्दी से, ये नहीं होना चाहिए था सही? जितने लोगों का एडमिशन हुआ वो लिख लो, जिनका नहीं हुआ वो को लिख लो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर 25% मोर देन बी। ए का जो स्कोर है वो 1/4 ज्यादा है, तो कहने से 5/4 है बी का। बीज स्कोर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एज स्कोर? तो ए और बी का रेशियो कितना आ गया? ए और बी का रेशियो आ गया 5/4। बी का स्कोर ए का कितना परसेंट है? बी का स्कोर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए? तो ए बेस में आएगा, आंसर आएगा 80%। पहले वाले का आंसर आ गया 80। दूसरे वाले का बोल रहा है पी की जो सैलरी है वो 3/8 कम है। 3/8 कम है मतलब कितनी है पी की सैलरी? 5/8 ऑफ क्यू। तो पी और क्यू का रेशियो कितना आ गया? 5 और 8 का आ गया। क्या पूछा जा रहा है आपसे? बाय व्हाट परसेंटेज क्यू सैलरी मोर देन दैट ऑफ पी? क्यू की सैलरी पी से कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 3। किससे? पी से। तो 3/5 आ गया आंसर। 3/5 कितना होता है? 60%। इनका सम पूछा था मैंने, आंसर आ गया 140%। तो ये क्वेश्चन 1-1 मिनट में होने चाहिए भाई, उससे ज्यादा टाइम लगता नहीं है।
तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन क्लास में करा दिया है। ये वाला देखो, ये भी आसान, 2000 है बच्चे, 40% ऑफ द स्टूडेंट आर इन हायर सेकेंडरी। हायर सेकेंडरी में कितना, 40%, मतलब 800। आउट ऑफ स्टूडेंट इन द हायर सेकेंडरी 28% आर गर्ल्स, इसका 28% गर्ल्स है, एंड 50% ऑफ देम आर पास्ड। तो मतलब 800 का 28% और उसका भी। यार ये तो बहुत आसान वाले क्वेश्चन है, अभी कैट वाले क्वेश्चन थोड़ी ना कर रहे हो तुम यार, अभी तो बेसिक कर रहे हो। ये कैट के क्वेश्चन है कोई, इसके लिए 1 मिनट बहुत है, 30 सेकंड बहुत है, लेकिन कैट वाले क्वेश्चन में टाइम लगता है, बड़े बड़े क्वेश्चन दे रहे हैं आजकल, तो वो उतने आसान नहीं होंगे। ये तो बहुत पहला लेवल का क्वेश्चन है यार। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, आप टाइम कैसे सोच सकते हो, मैं 2 मिनट दूंगा, क्वेश्चन 2 मिनट वाला है नहीं, 4 मिनट वाला है, फिर कैसे करोगे? हो सकता है कि क्वेश्चन 1 मिनट वाला हो। कैन यू फिक्स द टाइम फॉर एवरी क्वेश्चन? नो, यू हैव टू analyze the question and you have to spend time according to the difficulty level of the question. If the question is tough, you will take more time. If the question is easy, you will take less time. How can you fix the time on a particular question? मैं 2 ही मिनट लूंगा, अब हो सकता है वो 1 मिनट भी हो जाए, तो 2 मिनट क्यों लगाओगे? हो सकता है 4 मिनट वाला क्वेश्चन हो, तो 2 मिनट में कैसे हो जाएगा? तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ थिंकिंग कि कैट में कितना टाइम देना चाहिए? देयर इज नो फिक्स टाइम, एवरी क्वेश्चन विल टेक डिफरेंट टाइम यार। वो सब माइंड से लेके जाना ही नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। अब ये पहले से सोच के जा सकते हो कितना टाइम लगेगा, ऑन द स्पॉट डिसाइड करना कितना टाइम लगेगा। तो 112 गर्ल्स पास हो गई। द ओवरऑल पास परसेंटेज इज द 40%। इसका 40% टोटल बच्चे पास हुए हैं, मतलब 320 टोटल पास हुए हैं, जिसमें से 100 गर्ल पास हुई हैं, 112। तो बॉयज कितने पास हुए हैं? बॉयज पास हुए हैं 208। खत्म। कितने इतने से क्वेश्चन है, क्या करना है इनमें? कैलकुलेशन है बेसिक सी। 2000 का 40%, 800। 800 का 28% मत निकालो, उसका पहले ही हाफ कर लो, क्योंकि आधी पास हुई हैं। तो 800 का 28% का हाफ मतलब 112। 112 गर्ल्स पास हुई हैं और टोटल 320 पास हुए हैं। तो बॉयज कितने पास हुए? 208। ये कितना बेसिक क्वेश्चन था। इफ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 2/3, बाय व्हाट परसेंटेज शुड इट बी रिड्यूस टू ब्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू? तो अगर कोई चीज 2/3 से बढ़ा दोगे तो कितनी हो जाएगी? 5/3 हो जाएगी ना। तो मैंने हमेशा कैसे सिखाया है, मैंने हमेशा बोला ये ओरिजिनल थी, ये न्यू हो गई। तो आपसे पूछ रहा है इस प्राइस को, नई प्राइस को कितने से कम करूं ताकि ओरिजिनल पे वापस आ जाए? कितने से कम करनी पड़ेगी? 2 से। किस बेस पे? 5 पे। तो 2/5 कम करनी पड़ेगी, मतलब 40% कम करनी पड़ेगी। 5 से 3 पे लाना है तो 2 कम करनी पड़ेगी ना, आउट ऑफ 5। सेकंड में क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ ए कॉफी इंक्रीज बाय 3/7। 42.84 का 3/7। 3/5 नहीं होगा। 3/5 क्यों होगा मेरे भाई? 2/3 से कोई चीज बड़ा हो गया तो कितनी होगी? 5/3 होगी, 3/5 होगी? तीर्थ क्या पूछ रहा है वो? क्वेश्चन समझ में आता है? 3 into 3/5। अरे भैया क्वेश्चन समझ में आता है। तुम तो लोग रटते हो मैथ्स, मैं इसीलिए बोलता हूँ मैथ्स को अगर रोट लर्निंग करोगे ना, मैथ्स कभी नहीं आएगी तुमसे। रटते रहोगे, इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ था तो इसमें भी यही लगा देते। नहीं, ये अगला क्वेश्चन है वो, इसमें क्यों लगाओगे वो चीज? दोनों का प्रोडक्ट 1 है, क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है क्वेश्चन 5/3 इंटू 3/5 इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन है कि कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन तो समझो, इस प्राइस को इस पे वापस लाना है तो कितने से कम करना पड़ेगा? 2 से कम करना पड़ेगा 5 बेस पे, तो 2/5 विल बी द आंसर। सेम चीज हर जगह थोड़ी ना लगेगी मेरे भाई, इसमें लगेगी वो चीज जो तुम बोल रहे हो, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज एक्सपेंडिचर। तो प्राइस को अगर आप 3/7 से बढ़ा दोगे तो 10/7 हो जाएगी। कंजम्पशन कितना रखें ताकि एक्सपेंडिचर सेम रहे? कितना रखें कंजम्पशन? 7/10। कितने से कम कर दें? 3/10 से। 3/10 इज हाउ मच? 30%। तो इसका आंसर 30 है, इसका आंसर 40 है, दोनों का सम पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में, आंसर आएगा 70। 30 प्लस 40 का सम, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी गई थी। तो ये बहुत जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट होने वाले क्वेश्चन थे। ये भी इजी था। अभी तक ये 6 क्वेश्चन तक सारे इजी थे, इसके बाद थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन थे। रीतम स्पेंड 23% ऑफ सैलरी ऑन रेंट। तो मान लो उसकी 100 रुपए सैलरी है, तो रेंट पे उसने कितना दे दिया? 23 रुपए रेंट पे दे दिए। 19% दे दिए फूड पे, 16% दे दिए ट्रेवल पे, और 12% दे दिए उसने मिसलेनियस पे। टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है तुम्हारा 42। 42 प्लस 28 70 हो रहा है अभी टोटल।
और बचाए कितने, 30 बचा लिए। ये जो बचा हुआ अमाउंट है किसको डिनोट कर रहा है, 36,000 को डिनोट कर रहा है। तो अगर बचा हुआ अमाउंट 30 जो कि 36,000 को डिनोट कर रहा है, वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपसे पूछ रहा है हाउ मच मोर डज रीतम स्पेंड ऑन फूड देन ऑन ट्रेवल। अब तुमने ये निकाला होगा कि फूड पे कितना खर्च करता है, ट्रेवल पे कितना खर्च करता है, जरूरत ही नहीं थी। वो पूछ रहा है फूड पे ट्रेवल से कितना ज्यादा खर्च करता है, 3 ज्यादा खर्च करता है ना। तो ये बताओ, अगर 30 36,000 को डिनोट कर रहा है तो 3 किसको डिनोट करेगा, इसका 1/10 नहीं है, तो डायरेक्ट 1/10 आंसर आ जाता है 3600। ये निकालने की जरूरत ही नहीं है फूड पे कितना स्पेंड करता है और ट्रेवल पे कितना स्पेंड करता है। वो पूछ रहा है फूड पे ट्रेवल से कितना ज्यादा स्पेंड करता है, 3 स्पेंड करता है। तो अगर 30 36,000 को डिनोट कर रहा है तो 3 किसको डिनोट करेगा, 3600 को। खत्म, आंसर। कितने लोगों ने ऐसे किया है, कितने लोगों ने ऐसे ही किया है, या पहले दोनों निकाले, निकालने की जरूरत तो नहीं थी, डायरेक्ट कर सकते थे। बिल्कुल सही। तो अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन करे हैं, मुझे 6 मिनट भी नहीं लगे होंगे, ये तो गारंटी है। मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन किए हैं, आई डिड नॉट टेक इवन 6 मिनट इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। निकाला था ना वैशाली, जरूरत तो नहीं थी ना, आंसर उससे भी ये आएगा। तो आपको ये जरूरत नहीं थी ये कितना है और ये कितना है, क्योंकि आप यहीं से रिलेट कर रहे हो। बस यही सब चीजें सीखनी है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आपका आंसर आ भी गया है तब भी आप सोल्यूशन देखो, आपको कुछ कुछ नई नई चीजें दिखने को मिल जाएंगी। तो 6 क्वेश्चन तो अभी तक इजी थे, अगला देखते हैं। ये भी इजी है अभी तो। देयर आर 3 नेचुरल नंबर, द फर्स्ट एंड सेकंड आर लेस देन द थर्ड बाय 40% 50। ये भी बहुत आसान है। पहला नंबर और दूसरा नंबर थर्ड वाले से 40% कम है और 50% कम है, तो इसको मान लो कुछ, मान लो ये 100 है, ये नंबर इससे 40% कम है। तो अगर 40 कम है तो कितना है, 60 है। ये नंबर इससे 50% कम है, 50 कम है मतलब कितना है, 50 है। ये तीनों नंबर आ गए। what percentage of the second number, what percentage of the second number is the first number, first number second का कितना परसेंट है। तो first number is what percentage of second number, 60 upon 50 into 100, 120%। 10 सेकंड का क्वेश्चन, देख के बताओ जल्दी से क्या था इसमें। ये वाला नंबर इसका कितना परसेंट है, बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं हमेशा बोलता हूं परसेंटेज में बेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप बेस ध्यान से देखा करो कि कौन से की बात कर रहा है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकंड नंबर इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, तो बेस में आएगा सेकंड नंबर। अगर इसमें 83.33 होता तो काफी बच्चे फंसते हैं, अगर इसमें 83.33 होता तो काफी बच्चे फंसते, कुछ नहीं 5/6 मार्क कर देते, तो 5/6 मार्क कर देते तो आंसर 83.33 आ जाता। मैं वही बोल रहा हूँ, तो होना भी तो चाहिए था ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं था। तो अगर ऑप्शन में नहीं होता तो फंसते ना, तो नहीं था तो क्यों फंसे थे। दोबारा चेक करना था कि क्या गलती कर रहा हूं मैं। ना ये क्वेश्चन ने मेरा बहुत टाइम खराब किया, क्योंकि यहाँ पे डेटा गलत था, यहाँ पे 8 नहीं होना चाहिए था, 8.5 होना चाहिए था, तभी क्वेश्चन का कोई सेंस बनता है, अदरवाइज तो गंदा हो जाएगा। मान लो टोटल 100 लोग हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन, समझो। क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज, तुम 10 भी मान सकते हो इसमें, 100 मानने की बजाय 10 भी मान सकते हो, कैलकुलेशन और छोटी हो जाएगी। वो ये पूछ रहा है, वो ये बोल रहा है द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑफ द इन्वेस्टर इन दिस इनिशिएटिव हैज बीन 8.5 लाख। तो इनिशियली जो एवरेज कंट्रीब्यूशन रहा था वो 8.5 लाख रहा था। However, it is known that 85% of the funds have been generated by only 70% of the investor. तो जो 10 में से 7 लोग थे, 70% इन्वेस्टर थे, उनसे हमने कितना पैसा लिया होगा, 8.5 लाख लिया होगा। एवरेज कंट्रीब्यूशन उनका 8.5 लाख है। तो इन 7 लोगों से अगर हमने 8.5 लाख ले लिया तो हमने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, हमने इकट्ठा कर लिया 59.5 लाख, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। ये जो पैसा है ये 85% ऑफ रिक्वायर्ड मनी है, ये जो पैसा इकट्ठा हुआ है ये 85% ऑफ रिक्वायर्ड मनी है, ये मतलब है क्वेश्चन का। तो भैया रिक्वायर्ड मनी कितनी है, आप इसको 17/20 लिख सकते हो। तो जो रिक्वायर्ड मनी है वो है आपकी 70 लाख। आप इससे अगर कैंसिल आउट करोगे तो ये एग्जैक्ट आ जाता, रिक्वायर्ड मनी होती 70 लाख। कितना इकट्ठा हो चुका है 59.5, कितना बचा हुआ पैसा है 10.5 लाख। किससे कलेक्ट करना है, बाकी के 30 लोगों से, 7 लोग तो दे चुके हैं, 3 लोगों से लेना है। तो बाकी के 3 लोगों से अगर 10.5 कलेक्ट करना है तो कितना एवरेज कंट्रीब्यूट करेंगे ये लोग, 3.5 लाख। ये था क्वेश्चन यार, याद आया आप क्वेश्चन सेम, याद आया ये वाला क्वेश्चन जिसका आंसर 600 होता था, अगर तुम्हें याद आएगा, कैट का क्वेश्चन था जिसका आंसर 300 होता था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, हाँ जी हाँ जी 300, बिल्कुल सही, त्रिशा को याद है 300 होता था।
10 में से 7 लोगों ने ये वाला एक बार और बताओ, देखो दोबारा देखो। एनी इन्वेस्टर द एवरेज, नहीं फिर बाकी क्या बचे, फिर बाकी क्या बचेंगे। अच्छा, अगर सबसे अगर 8.5 लाख ले लोगे तो बाकियों से क्या लोगे फिर। द एवरेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी ऑफ द इन्वेस्टर इन दिस इनिशिएटिव हैज बीन 8.5 लाख। मतलब मेरे को जो इंटरप्रिटेशन है क्वेश्चन का, क्योंकि फिर उसमें डेसिमल में आ जा रहा है, फिर तो कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा, चेक कर लो। अगर आप सबसे 10 8 8 लाख रुपए ले लोगे ना, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 80 लाख। 80 लाख में से 85% तुमने कलेक्ट कर लिया, 17/20। अच्छा, इसमें शायद दूसरे प्रोस्पेक्टिव से भी देख लेते हैं एक बार। 68 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए, आ रहे हो सकता है इस मैंने शायद गलत इंटरप्रेट किया हो, इसीलिए मेरा आंसर ना आ रहा हो। ये 68 लाख रुपीस हमने कलेक्ट कर लिए 70% ऑफ द इन्वेस्टर से। तो जो बाकी के हमारे 12 लाख रुपए हैं, वो हमें 30% ऑफ द इन्वेस्टर से कलेक्ट करना। अच्छा, तुम ये लोग बोल, अच्छा इसका लेकिन डेसिमल में आ रहा होगा। अच्छा, इसीलिए तुम लोगों का आंसर 4 लाख आ रहा है। हो सकता है मेरी इंटरप्रिटेशन गलत हो, इसीलिए उसने 8 दिया होगा, मैंने 8.5 लाख लेके किया है, मेरी इंटरप्रिटेशन हो सकता है अलग रही हो। अब ये भी सही लग रहा है। ये वाला देख लेते हैं, ये वाला दोबारा देख लेते हैं एक बार। ये अगर हम 8 लाख से करेंगे, फिर 8.5 से मत करना, फिर ये इसीलिए 8 लाख से किया होगा उसने। मैंने जो मेरा जो क्या कहते हैं, मेरा जो अजम्पशन था वो ये था कि इनसे तो वो 70% से तो वो 8 8 लाख रुपए ले रहा है, और जो बाकी बचे उनसे कितना लेगा। मेरा इंटरप्रिटेशन ये था क्वेश्चन का। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन भी ठीक लग रहा है। तुम बोल रहे हो कि जितने भी इन्वेस्टर हैं, अगर आप टोटल इन्वेस्टर 10 मान रहे हो, तो वो 8 करना था एवरेज, यानी कि इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो था 80 लाख, इतना इनको चाहिए था। लेकिन इस 80 लाख में से 85% इन्होंने कलेक्ट कर लिया, 17/20 कलेक्ट कर लिया, यानी कि 68 लाख इन्होंने कलेक्ट कर लिया। कितने लोगों से, 7 लोगों से। तो ये डेसिमल आ रहा था, इसी वजह से मेरे को बार बार लग रहा था कि डेसिमल में क्यों आ रहा है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं थी, आने दो डेसिमल। बचे हुए एम्प्लॉय कितने हैं, बचे हुए जो इन्वेस्टर है, या क्या बोल रहे हैं इनको, ये इन्वेस्टर है, वो कितने हैं, 3। क्योंकि 70% ने तो पैसा दे दिया ना, 7 ने तो दे दिया इतना पैसा, 7 इन्वेस्टर ने 68 लाख रुपीस दे दिए। बचे हुए इन्वेस्टर कितने हैं, 3। हमें बचा हुआ पैसा कितना चाहिए, 12 लाख। तो 12 लाख अगर बचा हुआ है और 3 इन्वेस्टर बचे हुए हैं, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए बाकियों से, 4 लाख। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ये। अब अगर 8 से करते हो तो ये ठीक लग रहा है, और मैं जो कर रहा था वो इसीलिए 8.5 से कर रहा था। ठीक है ये भी, तो इसमें 2 इंटरप्रिटेशन बन सकता है। अब ये भी ठीक लग रहा है, आई थिंक इसीलिए उसने 8 दिया होगा, इसीलिए उसका आंसर ये वाला आया होगा। ठीक है, यही वाला ले लो। तो 2 आंसर गलत हो गए हमारे, 2 आंसर गलत हो गए, वो वाला तो खैर बाई चांस गलत हो गया, ये तो इंटरप्रिटेशन ही गलत किया। अब ठीक है, ये क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है, सॉल्यूशन क्लियर है गाइस। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा गेम होता है, जो आप समझ रहे हो और उसने जो सोचा है, आई थिंक 2 अलग अलग चीजें हो सकती है। मेरा इसमें बहुत टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि मेरी थॉट प्रोसेस वही थी, इसीलिए बार बार इसको 8.5 लाख ले कर रहा था, डेसिमल ना है। ये सबसे प्यारा क्वेश्चन लगा मेरे को। कितने लोग मेरे ऑप्शन में फंसे, कितने लोग इस वाले ऑप्शन में फंसे, 26.66, 80/3, 80/3 किस किस का आया था, 80/3 जिनका आया होगा उनका आंसर ये होगा, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है, आंसर 25 ही आएगा, आंसर 25 आएगा। मैंने भी पहली बार यही आंसर निकाला था। हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी यही आंसर निकाला था पहली बार में, इसीलिए मैंने ये ऑप्शन दिया। ये था नहीं ऑप्शन में, इसलिए मैंने ये दे दिया एक। देखो सर, ये बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को, सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को यही वाला लगा, इनफैक्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन यही वाला लगा। रवि सैलरी बिफोर ही गॉट एन इंक्रीमेंट वाज 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ हिज फैमिली। हिज इंक्रीमेंट, यहां पे तुमने अगर वेरिएबल लेके किया है, आई एम श्योर सबने एक्स मान के किया होगा इस क्वेश्चन को, है ना। मैंने नहीं किया। मैंने कैसे किया है, मैंने किया इंक्रीमेंट जो था, नहीं 100 से तो फिर गंदा हो जाएगा ना यार, ये फिर एक्स तो मानना ही पड़ेगा ना, यहाँ पे कैसे निकालोगे अदरवाइज। अगर मान लो उसकी सैलरी को तुम 100 मानते हो, ठीक है, अब उसकी पहले सैलरी इनकम को 100 मानते हो पूरे घर की, हाँ फैमिली की इनकम को 100 मानते हो,
उसकी इनकम कितनी थी पहले? 20 थी। अब ये कैसे बताओगे कि हिज इंक्रीमेंट वॉज 1/4 ऑफ हिज सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट? अब ये कैसे निकालोगे? उसकी सैलरी 20 आ गई, अब क्या करोगे? ये वाला स्टेप कैसे करोगे? नहीं तो गलत है ना ये तो। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन प्रथम। हिज इंक्रीमेंट वॉज 1/4 ऑफ हिज सैलरी आफ्टर द इंक्रीमेंट। उसका जो इंक्रीमेंट है वो उसकी बढ़ी हुई सैलरी का 1/4 है। ये कैसे बताओगे बढ़ी हुई सैलरी कितनी है? बताओ, इसीलिए बोल रहा हूं। तो अगर आप बिना एक्स लेके करोगे तो फंस जाओगे इस क्वेश्चन, आपको एक्स लेना पड़ेगा। हाँ, वही तो फिर बात हो रही है, वही तो फिर बात हो रही है। कर लोगे यहां से, इसको एक्स मान लेना, ये वाली जो सैलरी है वो इसका 1/4 है, कर ही सकते हो। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। तुम्हारा इंटरप्रिटेशन ही गलत है क्वेश्चन का, आपने क्वेश्चन गलत रीड किया है, इसीलिए बोल रहा हूं ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर इंक्रीमेंट, ध्यान से सुनना, 10 रुपए का हुआ है, ये जो इंक्रीमेंट है उसकी इंक्रीज्ड सैलरी का 1/4 है, तो कहना से उसकी इंक्रीज्ड सैलरी वॉज 40, तभी ये इंक्रीमेंट 10 रुपए का हुआ है। यानी कि उसकी जो इनिशियल सैलरी थी वो 30 थी। इतना बताओ जल्दी से, किस किस को बात समझ में आती है मेरी? मेरी बात बताओ जल्दी से, किस किस को समझ में आती है? आती है बात समझ में? उसका जो इंक्रीमेंट है उसकी इंक्रीज सैलरी का 1/4 है, तो मैंने इंक्रीमेंट मान लिया 10 है। मैंने ये नहीं माना, मैंने इंक्रीमेंट मान लिया 10 का है, 100 का है, आप कुछ भी मान सकते हो। आप 100 रुपए का इंक्रीमेंट मान सकते हो, तो ये 400 हो गई, यानी कि 300 हो गई इनिशियल सैलरी। अब ये जो सैलरी है वो फैमिली की इनकम का 1/5 है, 20% है। तो कहना से फैमिली की इनकम विल बी 150 इनिशियली। ये जो इनकम है वो फैमिली का 1/5 है, तो कहने से फैमिली की इनकम विल बी 150। एवरीबडी यहां तक बताइए, एक सेकंड में आ गया नहीं आ गया? एक सेकंड में आ गया सारा डेटा। फैमिली की 30 थी, फैमिली की 150 थी, उसकी 30 थी, इंक्रीमेंट 10 का था, इंक्रीज सैलरी 40 की थी। क्या पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल इनकम ऑफ हिज फैमिली इनकम हिज न्यू सैलरी इज हिज न्यू सैलरी। तो आप गलती क्या कर सकते हो? आप ये कर सकते हो कि आप 40/150 कर सकते हो। जैसे ही आप 40/150 करोगे आपका आंसर हो जाएगा गलत, ही आ जाएगा 26.66। हाँ, 40/150 नहीं करना है। अगर इसकी सैलरी में 10 का इंक्रीमेंट हुआ है तो फैमिली की सैलरी भी तो 10 से बड़ी है, तो फैमिली की नई सैलरी 160 होगी ना यार। तो 40/160 करना है, ना कि 40/150। 1/4, 25%। एवरीबडी, किस किस को बात समझ में आती है, गलती समझ में आती है? किस किस को गलती समझ में आती है? क्वेश्चन इतना सही है, क्वेश्चन इतना सही है। तो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये वाला। आई फाइंड इट दिस क्वेश्चन वेरी गुड। तो गलती हो सकती थी अगर यहाँ पे ऑप्शन होता तो। ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा, ये इसमें सबसे कम पोल आया है। दैट वाज द डिफिकल्ट क्वेश्चन आई थिंक, काफी लोगों के लिए ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं सॉल्व, काफी बच्चों से। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। तो 9th 8th 9th 10th आई थिंक 3 क्वेश्चन काफी अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, दीज 3 वर मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बाकी सारे इजी थे गाइस। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, 8 9 10। ये देखिए 10th क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। इन ए टाउन द पॉपुलेशन ऑफ मेल डिक्रीज्ड बाय 25% फ्रॉम 2001 से 2002। 2001 में जो भी मेल का पॉपुलेशन था वो 2002 में कम हो गया। कितने से? 25% से कम हो गया। ठीक है जी, 1/4 से कम हो गया तो कितना हो गया वो यहाँ पे? कहने से ये वाला जो पॉपुलेशन है वो 3/4 है 2001 का। मेल का जो पॉपुलेशन है 2002 का वो 3/4 है 2001 का, मानते हो? और जो फीमेल का पॉपुलेशन है वो आपका 20% से बढ़ गया है। 20% से बढ़ गया मतलब 1/5 से बढ़ गया। 1/5 से बढ़ गया मतलब कहना है ये वाला जो पॉपुलेशन है वो इस वाले पॉपुलेशन का 6/5 होगा। ये वाला स्टेटमेंट बताइए दोनों, ये वाले स्टेटमेंट बताइए जल्दी से, किस किस को समझ में आ रहा है? ये 1/4 से कम हुआ है तो ये वाला जो पॉपुलेशन है वो 3/4 होगा 2001 का, और ये 1/5 से बड़ा है मतलब ये 6/5 होगा 2001 का। ये दोनों चीजें समझ में आती है? अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है इफ द फीमेल फॉर्म्ड 4/9 ऑफ द पॉपुलेशन इन 2002। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, ये क्यों नहीं आया समझ में? अगर कोई चीज 1/4 से कम कर दे तो 3/4 हो जाती है ना, किसी चीज को 1/5 से बढ़ा दे तो 6/5 हो जाती है। ये क्यों नहीं समझ में आएगा? इसमें क्या ही है?
बोलो इसमें क्या है? अगर किसी चीज को 1/4 से कम कर दोगे तो 3/4 हो जाएगी ना, और इसको 1/5 से बढ़ा दोगे 6/5 हो जाएगी। इसमें क्या ही है? तो शुरू वाली क्लास का है, पहली क्लास का। अब वो क्या बोल रहा है, फीमेल फॉर्म्ड 4/9 ऑफ द पॉपुलेशन इन 2002। तो मैंने क्या किया, मैंने 2002 की टोटल पॉपुलेशन 900 मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 900 हो गई तो फीमेल कितनी है? 400। 4/9 तो ये कितनी होगी? 500। ये वाला स्टेप बताओ। ये अगर मैंने 900 मान ली, क्यों मानी 900? क्योंकि ये 4/9 दिखा रहा था मेरे को, 4/9 दिखा रहा था, इसलिए मैंने इसको 900 मान लिया, ताकि मैं इसको 400 और 500 में डिवाइड कर पाऊं। मैंने अगर इसको 900 मान लिया तो ये 400 आ गई, 500 हो गई एक सेकंड में। अब ये जो 500 है ये 3/4 है 2001 का, और ये जो 400 है वो 6/5 है 2001 का। हाँ 9000 ले लो, 900 ले लो, बिल्कुल सही है। तो क्या आपके पास 2001 की मेल की पॉपुलेशन नहीं आ जाएगी यहाँ से? क्या यहाँ से 2001 की फीमेल की पॉपुलेशन नहीं आ जाएगी एक सेकंड में? तो आप बोल सकते हो 2001 की जो मेल की पॉपुलेशन है वो 2000/3 है। किस किस को दिख रहा है जल्दी से बताओ? 666.66 दिख रहा है। और फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 2000/6 है। 1000/3, 1000/3 इज 333.33। तो टोटल पॉपुलेशन मिला के कितनी होगी? 1000 होगी ना ये दोनों मिला के। उसमें से मेल की पॉपुलेशन कितनी है? 66.66। दिख रहा है आपको? ये नहीं दिख रहा फटाफट से? 33.33, 66.66, यही पूछ रहा है मेल की पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट है। खत्म, ये क्वेश्चन था। देखो और बताओ जल्दी से, मेरी कैलकुलेशन देख लो और अपनी देख लो। मेरी कैलकुलेशन देखो और अपनी देखो जो तुमने करी है। कितने लोगों ने ऐसे किया मेरी तरह? कितने लोगों ने ऐसे ही किया है? सोच पा रहे हैं आप लोग? अखिल ने ऐसे ही किया है, बहुत बढ़िया। तो ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आप विदाउट, हाँ 90 ले लो, एक ही बात है। 90, 900, 9000 वो एक ही बात है, लॉजिक सेम है, वो एक ही बात है। 90 ले लो, 900 ले लो, 9 का मल्टीपल सोचना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक्स वैक्स लेने की जरूरत नहीं है। जिनको दिख रहे हैं चीजें, दे कैन डू इट वेरी फास्ट। और इन सब क्वेश्चन को ना, जो हमने अभी किए हैं, इन सब क्वेश्चन को आप दोबारा करना अपने आप से। डू इट अगेन। जो लोग, जिन लोगों के गलत ज्यादा हुए हैं उनके लिए बोल रहा हूं, तो इनको एक बार दोबारा करना अपने आप से। 11 12 तो आई थिंक बहुत इजी थे। इसमें शुभम बता क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या ही है भाई? ये देख, 2001 से 2002 में जब आप जा रहे हो, तो 2002 की जो पॉपुलेशन है वो 2001 से 1/4 कम हो गई है, मेल की पॉपुलेशन। तो अगर कोई चीज 1/4 कम हो गई होगी तो आप बोलोगे ना ये 3/4 हो गई है 2001 की मेल की पॉपुलेशन से, और ये 20% बढ़ गई है, ये 20% बढ़ गई है, मतलब ये 6/5 हो गई है 2001 का। ये 2001 की पॉपुलेशन है, इसको इनटू मत कर देना। ये 2001 ईयर है, ये नंबर नहीं है। 2001 इज द ईयर, ईयर, ये नंबर नहीं है, ये ईयर 2001 है। तो अब ये बताओ, उसने एक चीज और बोली कि जो फीमेल की पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 4/9 है। 44, 4/9 समझते हो? 44.44, 40.44 इज 4/9 ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो व्हाट आई डिड, आई एज्यूम द टोटल पॉपुलेशन इज 900। कांट यू एज्यूम 9 का मल्टीपल कुछ भी? 900 मान लो, 90 मान लो, 9000 मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने 2002 की टोटल पॉपुलेशन एज्यूम कर ली 900। तो अगर ये 900 है तो फीमेल की पॉपुलेशन 4/9 ऑफ 900 होगी, विच इज 400। तो अगर फीमेल की पॉपुलेशन 400 है तो क्या मेल की पॉपुलेशन 500 नहीं हो जाएगी ऑटोमेटिकली? इसमें क्या इतना मतलब रॉकेट साइंस लग रहा है? बताइए वाला स्टेप आया समझ में? 400 500 कैसे आ गया? 400 500 समझ में आता है। हमने एक चीज एज्यूम कर ली, 900 एज्यूम कर लिया, तो ये दोनों तो निकल ही आएंगे ना यार, इसमें क्या दिक्कत है? अब यहां से देखो कि अगर 500 3/4 ऑफ ईयर 2001 की पॉपुलेशन के बराबर है, तो क्या ईयर 2001 की पॉपुलेशन आपके पास नहीं आ जाएगी? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2000 डिवाइडेड बाय 3। तो 2001 की मेल की पॉपुलेशन आ गई 2000/3, विच इज 666.66 डिवाइड करोगे तो। और ये कितनी आ जाएगी फीमेल की पॉपुलेशन? फीमेल की पॉपुलेशन आएगी 2000/6। 2000/6 इज 1000/3, 1000/3 इज 333.33। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 1000 हो गई। उसमें मेल की पॉपुलेशन कितनी दिख रही है? 66.66% नहीं दिख रही है, 33.33%, ये 66.66%। यही पूछ रहा है वो आपसे। क्या करना है इसमें? ये दोनों बहुत इजी क्वेश्चन थे गाइस, 11 और 12।
x इज इंक्रीज बाय 20%, तो अगर आप x को 20% से बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा? 1/5 से बढ़ा रहे हो तो 6/5 हो जाएगा। x को अगर 1/5 से बढ़ाए तो कितना हो गया? 6/5 ऑफ x। और y को मैंने कम किया 1/3 से। y को अगर मैं 33.33% से कम कर रहा हूं, मतलब 1/3 से कम कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। वो कह रहा है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, रिजल्ट सेम बन गया। तो अगर ये रिजल्ट सेम बन गया तो क्या आपके पास x और y का रेशियो नहीं आ गया? x अपॉन y का रेशियो आ गया आपके पास 5/9। x अपॉन y का रेशियो आ गया 5/9। क्या पूछा जा रहा है आपसे? What percentage of x is y? y is what percentage of x? तो 9 is what percentage of 5? वही मैं बोल रहा हूं, ये ध्यान से करनी है सारी चीजें गाइस। कौन सा बेस लेना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप 5/9 कर दोगे, वो भी ऑप्शन में है, लेकिन 9/5 करना था, 5/9। तो जो लोग नए हैं गाइस, जो लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे वांट टू ज्वाइन, दे कैन यूज माय कोड लोकेश अग्रवाल और मेरे को फॉलो कर लो। अनअकैडमी पे जाके आपको मेरे काफी सारे लेक्चर मिल जाएंगे। आज हमने अभी परसेंटेज का टेस्ट किया है, अब हम नेक्स्ट क्लास में वेंसडे को प्रॉफिट एंड लॉस का टेस्ट करेंगे। तो तैयार हो रहो इसके लिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आना। आज का टेस्ट, अब ये बताओ तुम्हें ऐसा टेस्ट चाहिए, इससे मुश्किल चाहिए, क्या चाहिए ये बताओ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मोहन के जो मार्क्स हैं वो सोहन के मार्क्स से 25% ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है, मतलब 5/4 है सोहन के मार्क्स का। ये तो आई थिंक 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन थे, पहला टेस्ट था। आई जस्ट वांटेड टू नो कैसा टेस्ट चाहिए, सेम चाहिए, लिटिल डिफिकल्ट, या चलो सेम 10th क्वेश्चन जैसा, लिटिल मॉडरेट, लिटिल डिफिकल्ट, या वेरी डिफिकल्ट। लिटिल मॉडरेट और लिटिल डिफिकल्ट में थोड़ा सा अंतर है, या डिफिकल्ट। चलो मार्क करना जरा, पोल अभी देख लेते हैं, मार्क करो जरा। सेम, लिटिल मॉडरेट, लिटिल डिफिकल्ट, या डिफिकल्ट। लिटिल मॉडरेट, इससे थोड़ा सा मॉडरेट। चलो तो अगला टेस्ट इससे थोड़ा सा मॉडरेट टाइप आ जाएगा, मिक्स आ जाएगा, मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे, कुछ क्वेश्चन इजी, कुछ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट। वही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि हर क्वेश्चन एक ही उसका लेवल का हो। एवरी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल हैज टू बी डिफरेंट। हाँ मतलब थोड़े बढ़ा देंगे, बस ये थोड़े बढ़ा देंगे। सर कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग एलिगेशन आई वाज इनेबल इन ए विलेज द पॉपुलेशन। देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। चलो एक बार मैं इसका वो शेयर कर दे रहा हूँ लीडर बोर्ड, फिर 13 क्वेश्चन हो गए ना, अब एक और एक्स्ट्रा बढ़ गया फालतू में। पोल का एक क्वेश्चन और बढ़ गया और 2 गलत निकले हमारे। तो अगली बार मैं और ट्राई करूंगा कि गलतियां एक भी ना हो। चलो टाइमिंग 6 to 7। हाँ मैं एक बार देख लूंगा, टाइमिंग डिस्कस कर लूंगा। टाइमिंग कल, कल क्लास है ना हमारी, कल डिस्कस कर लेंगे। इनेबल इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40% पर कैपिटा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है इसमें। क्या पूछना चाह रहे हो तुम इसमें, किससे करना चाह रहे हो एलिगेशन? सेकंड क्वेश्चन नॉट द फर्स्ट वन, सेकंड क्वेश्चन नॉट द फर्स्ट वन, यही वाला ना? अच्छा सेकंड फ्रेश ग्रेप्स वाला या ये वाला? कल डीआई की, डीआई चल रहा है ना हमारा। डीआई जो लोग नहीं कर रहे डीआई की क्लास कर सकते हैं, उसमें अब हम कल पाई चार्ट करेंगे आई थिंक। अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो डीआई करना शुरू करो। 6 to 8 होती है क्लास,
डी आएगी। अच्छा फ्रेश ग्रेप्स वाला पूछ रहे हो। फ्रेश ग्रेप्स वाला मैं एलिगेशन से नहीं करता यार। मैं फ्रेश ग्रेप्स वाले क्वेश्चन एलिगेशन से नहीं करता हूँ, मैं उससे ही करता हूँ पल्प वाले से। उससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें क्यों लगाना एलिगेशन? एलिगेशन देखो तब लगाते हैं जब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो। इसमें आप दो चीजों को मिक्स थोड़ी ना कर रहे हो। यूट्यूब पे डाउट क्लास कब होगी? यूट्यूब पे डाउट क्लास कब होती है अभिनव? कौन ले रहा है यूट्यूब पे डाउट क्लास? व्हाई वी वुड टेक यूट्यूब पे डाउट क्लास? डाउट क्लास इज ओनली फॉर आर प्लस स्टूडेंट। व्हाई वी विल टेक इन फ्री? जिनके पास सब्सक्रिप्शन है उन्हीं का हम डाउट लेंगे ना यार। तो अभिनव लेकिन यार ये डाउट डाउट क्लास क्यों लेनी है? यूट्यूब पे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, डाउट क्लास नहीं होगी। हम सीमेट के सीईटी के क्लास शुरू करेंगे, क्वांट के और उसके। लेकिन डाउट क्लास का क्या लॉजिक है? डाउट क्लास नहीं लेते हम यूट्यूब पे, हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ये उससे करो यार, पल्प से। इसका पता नहीं एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन इसको मैं नहीं करता एलिगेशन से। इसमें एलिगेशन कैसे लगाओगे खुद सोचो। दो चीजों को थोड़ी ना मिला रहे हो। एक में 80% है, दूसरे में 10% है। फाइनल कितना हो गया? कुछ नहीं, मतलब क्या ही है फाइनल? पता नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता इसमें एलिगेशन क्या ही लगेगा। चलो मेरे मेथड से हो गया बस, काफी है। वो बढ़िया मेथड है, उसी को यूज करो। ऐसे क्वेश्चन में 1 सेकंड में होते हैं वो सारे क्वेश्चन। चलो जी, तो बढ़िया करते रहो बस ऐसे ही। रिवाइज हो गया होगा तुम्हारा इस बहाने। चैप्टर तो रिवाइज हो गया होगा ना सबका इस बहाने से। यही फायदा है बस। जो भी टेस्ट होगा उस बहाने से आप पढ़ तो लोगे कम से कम, ऐसे पढ़ते नहीं हो तुम। तो यही फायदा है। चलिए जी, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे।